Hello students, good morning. This is the exercise 6.3 and this is the question number 5. Already we have done up to question number 4 and now here we are at the question number 5 that we have to find the values of x and y. But before solving this question you must remember that about the alternate exterior and interior angle. So the question is in figure 6.43, if PQ perpendicular PS, PQ perpendicular PS, this is the symbol of perpendicular, ठीक है, perpendicularity symbol, and this is the symbol of parallelism. When two lines are parallel, then it has been written as symbolic form PQ parallel SR, and SQR equal to 28 degree and QRT equal to 65 डिग्री. देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई. यहाँ पे जो है मैंने फिगर ड्रॉ किया हुआ है और यहाँ पे क्वेश्चन में सबसे पहली चीज़ होती है कि हमको दिया क्या है, क्या दिया हुआ है एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड, क्या फाइंड करना है हमको. ठीक है, तो दिया है कि पी क्यू पैरेलल पी एस, पी क्यू पैरेलल पी क्यू परपेंडिकुलर पी एस है ना, ये परपेंडिकुलर का साइन है. तो पी क्यू इसके पी एस के क्या है, परपेंडिकुलर है. ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है, यानी इनके और इनके बीच का एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री. ठीक है. दूसरी बात कि पी क्यू पैरेलल एस आर, पी क्यू पैरेलल एस आर, ये इसके पैरेलल है. दो लाइन के पैरेलल का मतलब होता है वो कहीं नहीं मिलेंगे. इसको कहीं बढ़ा दो, इसको कहीं बढ़ा दो, कहीं नहीं मिलती हैं, बिकॉज दीज आर पैरेलल. यही इसकी पहचान है. ठीक है. और कहता है कि एस क्यू आर, यानी कि जो एंगल एस क्यू आर है हमारा, एस क्यू आर कितना है 28 और क्यू आर टी या टी क्यू आर कितना है 65 है. कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई. चलो स्टार्ट करते हैं. देखो यहाँ पे बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल. सबसे पहली चीज़ कि अगर मुझे ये निकालना है एक्स को निकालने के लिए, ठीक है, कहाँ से आएंगे. सबसे जो पहली चीज़ क्या दिया हुआ है, पी क्यू परपेंडिकुलर पी एस. इसका देखो ये इसके परपेंडिकुलर है और ये लाइन इसके पैरेलल है. ठीक है, देखो ध्यान से देखना, ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है. तो ये बताओ कि ये इसके परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा, है ना. क्यों होगा वो आपको रीज़न पता होना चाहिए. ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, या करस्पॉन्डिंग नहीं है, ये कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल. व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल, जब दो लाइन पैरेलल होती है, कोई भी एक ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है, कोई भी एक ट्रांसवर्सल लाइन, चाहे वो ऐसे कट करे चाहे वो ऐसे कट करे, तो ये जो एंगल होता है ना, इसका और इसका सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए. तो ये जो एंगल 90 है यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है ना, ये 90 है. ये सिंबल भी दिया हुआ है, ये किसका है, ये 90 डिग्री का सिंबल है. तो ये जो एंगल है और ये एंगल का सम कितना आना चाहिए, 90 डिग्री. ठीक है, तो हम यहाँ पे थोड़ा 180 डिग्री आना चाहिए. तो हम यहाँ पे थोड़ा सा लिख सकते हैं कि एंगल क्यू पी एस प्लस एंगल पी एस आर, नहीं, हाँ, क्यू पी एस हो गया और पी एस आर कितना होना चाहिए, 180 डिग्री. क्यों, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल. कॉन्जिक्यूटिव, जब दो लाइन पैरेलल होती है ना, तो फिर ये जो अंदर के या बाहर के जो एंगल होते हैं कि साइड के, उनका सम 180 डिग्री होता है. कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, ये हो गया. ठीक है, तो क्यू पी एस की वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू 90 डिग्री दिया हुआ है. तो एंगल पी एस आर इक्वल टू 180 डिग्री. दिस इम्प्लाइज डैट कि जब ये 90 उधर जाएगा ना तो ये माइनस हो जाएगा. तो एंगल पी एस आर इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 90 डिग्री. एंगल पी एस आर 90 डिग्री. ठीक है, ये हो गया 90 डिग्री. चलो, जब ये 90 डिग्री हो गया, अब यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है. एक चीज़ ये बताओ कि आपने पढ़ा है कि स्ट्रेट लाइन वाला है ना, कोई भी लाइन जो होती है, तो कोई भी एक ट्रांसवर्सल लाइन जब इस पर एक रे इस पर इंसिडेंट होती है, तो ये पूरा एंगल कितना होता है, ये पूरा 180 होता है ना, ये पूरा 180 होता है. तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ ना कि अगर मैं सिर्फ इस वाले एंगल की बात करूँ, ठीक है, अगर मैं सिर्फ इस एंगल की बात करूँ, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि एंगल क्या लिखा जाएगा भाई, क्यू आर एस प्लस क्यू आर टी. एंगल क्यू आर टी इज़ इक्वल टू 180 डिग्री, है ना. ये लिख सकता हूँ क्यू आर एस, यानी कि क्यू आर एस यानी कि ये एंगल
QRT यानी कि ये एंगल, इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा, ये सबको पता है। तो एंगल QRS तो अपना QRS ही रहेगा, लेकिन QRT की वैल्यू 65 दिया हुआ है, तो 65 इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल QRS इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 65 एंड दिस इज़ इक्वल टू 115 डिग्री इसकी वैल्यू आ गई। तो ये एंगल कितना हो गया, सिर्फ ये 115। अब ज़रा एक चीज़ ये बताओ, ये लाइन इसके पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, सिर्फ ये एंगल x होगा कि नहीं होगा, है ना। ये x है तो ये भी x होगा, क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पे जो है इन ट्रायंगल QRS तो इसमें क्या हो जाएगा x प्लस 115 115 डिग्री और एक 28, तीनों का सम कितना होता है ट्रायंगल के अंदर 180, है ना। इसका सम तीनों का 180 हुआ, तो x प्लस 1 ये दोनों का सम 143 हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। तो x से इक्वल टू जब ये इधर आएगा कितना हो जाएगा 143 माइनस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा जो है 37 डिग्री हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 37। अब देखो जब x की वैल्यू 37 आ गई तो ये पूरा एंगल कितना है, ये पूरा 90 डिग्री है ना, ये पूरा 90 है। तो x प्लस वाई कितना है यहाँ पे, x प्लस, ये सब मैं रफली ही कर रहा हूँ, ठीक है, x प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। ऊपर हमने डिस्कस किया हुआ है कि ये और ये पूरा 90 है, तो इतना y है इतना x है, तो x y प्लस x कितना हो गया 90 डिग्री। तो x की वैल्यू कितना भी हमने निकाला हुआ है 37 प्लस y इक्वल टू 90, तो y इक्वल टू 90 माइनस 37 कितना हो जाएगा 53, है ना। तो x की वैल्यू 37, y की वैल्यू 53, दैट इज़ द फाइनल आंसर।